पीपल्स पार्टी और नून लीग में जब कलेश, सीज फायर के लिए बैकडोर राबते जारी, तनाव में कमी लाने का टास्क वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मिल गया। सदर जरदारी की मोहसिन नकवी को सियासी कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने की हिदायत। मोहसिन नकवी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, सदर जरदारी का पैगाम पहुँचाएंगे और तनाव के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म से किरदार अदा करने की दरख्वास्त करेंगे। मोहसिन नकवी की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से भी मुलाकात मुतवक्के। के दौर में पाकिस्तान में जो तबाही आई, आपको पता है क्राइम कंट्रोल पहले आसमान पे था, इस वक्त जो है वो बहुत सारे 20-20, 25-25 शहर ऐसे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पे जीरो क्राइम है इस वक्त। वरना दिन दिहाड़े डाके होते थे, दिन दिहाड़े कत्ल होते थे। न सिर्फ जुर्म की सफाई कर दी पंजाब से, ये जो कूड़ा करकट है, गंद है, इसकी सफाई कर दी, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। पंजाब की वजीर आला है और अगर मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा? पंजाब की तरक्की से जलने वालों के दिमाग की भी सफाई कर रही हूँ। पंजाब की बात करूँ तो इन्हें बड़ा गुस्सा आता है। पंजाब की बात मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? वज़ीर आला मरियम नवाज ने एक बार फिर नाम लिए बगैर तनकीद करने वालों पर तंज चला दिए। पंजाब में नए सैनिटेशन फ्लैट की निकाब कुशाई की तकरीब से खिताब, कहा कि आज पंजाब में तरक्की का इनकलाब आ चुका, मरहूमीन का शिकार लोग अपने हुक्मरानों से सवाल करें। गोगी पिंकी के दौर में पंजाब में तबाही आई, सफाई का कोई निज़ाम नहीं था। तब्दीली के दावेदार के दौर में हर तरफ गंदगी के ढेर थे। सुथरा पंजाब के हीरोज ने सुबह चमकाकर मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। वो ख्वाब जो 1 साल पहले देखा आज हकीकत बनकर सामने आ चुका। इत्तेहादी हैं, गुलाम नहीं। हमारी कोशिश है कि जमहूरियत चले। आप अपने ऊपर आने वाली तनकीद को पंजाब के अवाम के गले में ना डालें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा पलबशा खान ने पंजाब के वज़रा पर तनकीदी नेश्तर चला दिए। कहा पंजाब नहीं सिर्फ एक सियासी जमात हैं। यूँ लगता है पंजाब हुकूमत को शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी पर बैठे पसंद नहीं। अपने घर की लड़ाई पीपल्स पार्टी के खाते में ना डालें। आप सवालात के जवाबात देने के आदी बने। पंजाब में CCD क्या फोर्स है? हम CCD के मुकाबलों से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन का मुतालबा करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कभी भी मोदी को अपने घर नहीं बुलाया। एक तरफ सीज फायर की बातें तो दूसरी तरफ हर घंटे बाद हवाई फायरिंग। क्या शोले उगलती जुबानों के साथ हमसे सीज फायर की उम्मीद कैसे रखते हैं? वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शदीद रद्द-ए-अमल, कहा सिंध किसी वडेरे की जागीर नहीं, जिसे देखो वो माइक आगे रख कर बैठ जाता है। इन हालात में मुफाहमत की बात कैसे करते हैं? मुसलसल इश्तियाल के बाद थोड़ा सा भी ख्वाब जवाब आए तो रोने बैठ जाते हैं। कहा कि जमहूरियत का लेक्चर हमें मत दें, आपने जमहूरियत अपने नाजुक कंधों पर नहीं उठाई। सिंध ने पंजाब के मामलात में क्यों घुसना है? सिंध हुकूमत की तरफ से बहुत माफियां उधार हैं। वज़ीर आला पंजाब किसी चीज की माफी नहीं मांगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीपल्स पार्टी को अपोजिशन में शामिल होने की पेशकश। असद कैसर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अगर संजीदा है तो अदम एतमाद ले आए, हम बगैर किसी शर्त के साथ देंगे। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के तनाव को नूरा कुश्ती करार दे दिया। कहा कि नूरा कुश्ती जल्द खत्म हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद मुमकिन नहीं। हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर गौर हो सकता है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की नेल्सन मंडेला के पोते नकोसी मंडेला समेत मजीद 131 अरकान की इसराइली कैद से रहाई। उर्दन पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म साद डार की तस्दीक। साबिक सेनेटर का वीडियो पैगाम जारी, कहा इसराइल की बदनाम ज़माना जेल में रहने के बाद बिलाखिर रहाई मिल गई है। मुश्ताक अहमद का इसराइली कैद में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाए जाने का इंकशाफ। कहा हाथ पीछे बांधे गए, आंखों पर पट्टियां और पाँव में बेड़ियां डाली गईं, हम पर कुत्ते छोड़े गए। 3 रोज भूख हड़ताल भी की। फलस्तीन की आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रहेगी। गजा जंग के खात्मे के लिए मिस्र में मुज़ाकरात। हमास ने अपनी शराइत भी पेश कर दी। हमास रहनुमा फौजी बरहूम का कहना है कि ऐसे मुआहदे के लिए कोशिश हैं जो फलस्तीनी अवाम की ख्वाहिशात का आकाश हो।
गजा में मुस्तकिल और जामे जंगबंदी हो, इसराइल फौज गजा से निकल जाए, बेघर फलस्तीनियों की वापसी और इमदाद का बिला रोक टोक दाखिला हो, कैदियों का मुनसिफाना तबादला और गजा की तामीर नौ फौरी का आगाज किया जाए। फौजी बरखूम ने इसराइली वज़ीर आज़म पर मुज़ाकराती अमल सुबताज करने की कोशिश का भी इल्ज़ाम, कहा नेतन्याहू हर मरहले पर जानबूझकर रुकावट डालते रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी की मुलाकात। सदर ट्रंप कहते हैं कि कनाडा के साथ तजारती मुआहदा जामे होगा, मुनसफाना सलूक करेंगे, मशरक़ वस्ता पर डील के बहुत ही करीब हैं। एक बयान में कहा कि हमास की बातों पर मुत्तफिक है, गजा जंगबंदी के लिए फैसला कुन पेशरफ से मुआहदा जल्द मुतवक्की है। कहा नेतन्याहू को यरगमालियों की डील के बारे में मनफी रवैया अख्तियार करने से बाज रहना चाहिए। अमरीकी सदर का एक बार फिर तजारत और टैरिफ से 7 जंगें रोकने का तस्करा। बोले पाक भारत जंग भी मैंने रोकी, जंग में 7 त्यारे गिराए गए थे। अक्टूबर 2005 के हौलनाक जल्जले को 20 साल बीत गए। सुबह 8:52 पर आने वाले 7.6 शिद्दत के जल्जले ने आज़ाद कश्मीर, हज़ारा डिवीजन और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में तबाही मचा दी। 400 देहात सफाई हस्ती से मिट गए, आबादियाँ मलिया मेट हो गईं। 16,000 स्कूल और सैकड़ों तबीब मराकज़ मलबे का ढेर बन गए। 80,000 से ज़ायद अफराद लुकमाए अजल बने। जहाँ बहक होने वालों में स्कूलों के तलबा की बड़ी तादाद शामिल थी। स्कूलों की इमारतों के मलबे को इज्तिमाई कब्रें करार दे दिया गया। मार्के हक में भारत पाकिस्तान का कोई भी तैयारा नहीं गिरा सका। चीनी हथियार तवक्कात पर पूरा उतरे। पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान ने कभी भी अदाद-ओ-शुमार और हक़ाइक़ से खेलने या फिर छुपाने की कोशिश नहीं की। हमारी हिकमत अमली मौसर, कारगर प्लेटफॉर्म्स और पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को शामिल करना ही रही है। हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो मकामी हो या मशरकी या फिर मगरबी। हमारा नुकसान हमारी मर्जी, हम क्यों तफसीलात बताएं। भारतीय एयर चीफ के मुज़ाख़ेज़ बयानात, गैर संजीदा और गैर पेशावराना तर्ज अमल से भारतीय अस्करी क़यादत की जग हंसाई। कहा भारत के कितने त्यारे गिरे इस पर नहीं बोलूंगा, हमें अपने नुकसान का नहीं बताना चाहिए। कौन लोगो तुसी कित्थों आयो। वसीम अकरम की भारतीय मीडिया पर तनकीद। भारतीय रियासत हरियाणा में जासूस की गिरफ्तारी पर बौखलाहट का शिकार भारतीय मीडिया ने वसीम अकरम की ही तस्वीर चला दी। लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम भी बरस पड़े। भारतीय मीडिया को मुफ्त मशवरा भी दे डाला। कहा कि रिलैक्स रहें, बिला वजह अपनी जान पर अजाब न डालें और डबल चेक कर लिया करें।